Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस. हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हाउ वी प्रिपेयर दिस. इसमें स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस of the company, यानी प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. ये अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितने प्रॉफिट हमने कमाया है और कितने हमारा मतलब पैसे हमने कितने लॉस गवाया है. फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है. फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 इज एज फॉलोज. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड. ये ईयर एंडेड क्या है देखो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, ये दोनों हमारा कंपनी का इनकम में आता है और इसको लिखेंगे टोटल रेवेन्यू थर्ड पॉइंट में. फोर्थ पॉइंट में दुनिया भर की खर्चा, एनी अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. इसका चेंज, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो इट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस में आएगा. क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से कम है तो माइनस में आएगा. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड एम्प्लॉय का बाकी सारे खर्चा. फाइनेंस कॉस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस. ये टोटल एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे. और फिफ्थ में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3 से 4 को माइनस करेंगे, यानी टोटल इनकम इज 3, ये 3 से ये 4 को माइनस करेंगे और जो आएगा, ये टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो आएगा 5. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये वाला. तो लेस टैक्स, इस इनकम से टैक्स माइनस करके आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, और लॉस होगा तो टैक्स होगा नहीं, और लॉस फॉर द पीरियड दैट इज 5 माइनस 6, 5 से 6 माइनस करने में 7 नंबर पॉइंट आएगा. दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो द टोटल, the column for note number is prepared for the purpose of a cross reference to the note number in the notes to accounts whether the details of the line item is given. ये जो आइटम लिखा है इसका डिटेल्स, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें क्या है, क्या क्या है, वो सारे नोट में लिखा होगा. इसमें इम्पोर्टेंट नोट होता है सी. अच्छा, ये ज़रूरत नहीं है. CBSE has prescribed that exceptional items, extraordinary items, and discontinued operations are excluded from syllabus. Therefore, the items have not been disclosed or shown in the format. वो हमने दिखाया नहीं, extraordinary items दिखाए नहीं. Let us understand the statement of profit and loss with imaginary data. Imaginary data के साथ हम समझते हैं. इस केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ये सारे इमेजिनरी फिगर्स होता है. तो फर्स्ट ईयर होता है 2025 और लास्ट ईयर होता है 2026. ये पहले लेटेस्ट ईयर आता है 1 ईयर, देन -1 ईयर, -2 ईयर, मतलब ऐसे पीछे पीछे करके चलता है. 2 साल का मिनिमम बनाना होता है आज पर शेड्यूल 1, मतलब शेड्यूल 3 पार्ट 1. तो सपोज पर्टिकुलर्स में लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इनका डिटेल में नोट नंबर लिखेंगे और अमाउंट 2025 का 25 में, 26 का 24 में ऐसे लिखेंगे. और ये दोनों लाइनें टोटल कर देंगे, इसको लिखेंगे टोटल रेवेन्यू थर्ड. और एक्सपेंसेस का डिटेलिंग करेंगे. एक्सपेंसेस में मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ये. और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट्स, और डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस,
ये टोटल एक्सपेंसेस कर देंगे। ये टोटल एक्सपेंसेस को अगर किसी का डिटेलिंग होगा, जैसे 3-4 का डिटेल होगा तो 3-4 डिटेल कर देंगे, मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंसेस का, और उसके अंदर क्या क्या है नोट्स में लिख देंगे। तो इसका टोटल कर देंगे, डबल लाइन जहाँ पे टोटल करेंगे वो सारे डबल लाइन खींचेंगे। देन आप क्या करेंगे ना, फिफ्थ होगा 3-4 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये वाला टोटल से ये वाला टोटल माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,95,000 एंड 1,22,000। देन लेस टैक्स, टैक्स उसका एक परसेंटेज होगा या अमाउंट होगा, उसको लिख देंगे, माइनस कर देंगे, तो फिर आएगा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट इज फिफ्थ माइनस सिक्स, मतलब फिफ्थ माइनस सिक्स, 5 से 6 माइनस कर देंगे, ये 5 से 6 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसका डिटेलिंग होगा सारे आइटम का, नोट्स टू अकाउंट्स अगर इफ एनी है वो 2025-26 वैसे ही लिखेंगे पर्टिकुलर्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसा आया ना, सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स आया, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स। देन कम्स योर अदर इनकम। अदर इनकम में आएगा कैश डिस्काउंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या एसेट्स, ये दोनों का टोटलिंग करके लिख देंगे यहाँ पे, जिसमें है नहीं वहाँ पे जीरो या नील लिख देंगे, और यही टोटल वो वर्किंग नोट 2 में उठा देंगे यहाँ पे, ये इसका ये अमाउंट का टोटल ये है 25,000 20,000 आया कहाँ ना, यहाँ से आया, ऐसे करके करते हैं 25,000 20,000 कहाँ से आया, 25 और 20। Then changes in inventories of a finished goods, work in progress and stock in trade। तो फिनिश्ड गुड्स में आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये दोनों। देन वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करके ये। देन स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो 1 2 3 आया -20 +45 +25 यानी 670 -20 इक्वल टू +50। देन -35 +50 इज इक्वल टू +15 +60 इज इक्वल टू +75। तो ये 75 आया, ये 50 आया, ये देखो ये 50 75 को ऊपर उठा देंगे, ये इसको ABC को 50 एंड 75। नाउ सी ये 50 एंड 75 इनका डिटेलिंग कर रहा है थर्ड में, 50 और 75 ये वाला आ गया यहाँ पे, ऐसे होता है। और किसी का डिटेल है देने के लिए तो दे देंगे। अदर एक्सपेंसेस में कैरिज इनवर्ड्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ये दोनों का टोटलिंग 50 और 20, 25 और 20, और वो 2025-24 दे रखा है। अदर एक्सपेंसेस में देखो ये 25-24 ऐसे ही आएगा, 25-20 2025 का यहाँ पे 24 का यहाँ पे, देखो 2025 पहले 2024 बाद में, तो ऐसे करके ये डिटेलिंग नोट्स टू अकाउंट्स में था। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट दैट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी बाय शोइंग नेट रिजल्ट्स, यानी प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट शोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, other incomes and expenses incurred in a summarized manner. Statement of a profit and loss is prepared in the form prescribed in the part 2 of the schedule 3 of the Companies Act 2013। तो heads and contents of statement of profit and loss next time पढ़ेंगे। तो this what we did today is nothing but how to prepare statement of a profit and loss। वो कैसे, format of statement of profit and loss, we studied this today।